जय हिंद बच्चों। हम लोग आज की क्लास में क्लास 10 का मैथ्स पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.1 है ना। इससे पहले हम लोग 2.3 तक कंप्लीट कर लिए थे है ना। आज हम लोग क्या है 3.1 पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं है ना। 2.4 आपका ऐच्छिक था, इसीलिए हम लोग क्या है नहीं पढ़ाएं। अब क्या है हम लोग 3.1 को पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या है डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला है ना, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में क्या है व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्ताब एक व्यक्ति है, अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पूर्व मतलब 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, अब से 3 वर्ष बाद मतलब 3 साल बाद बोल रहा है कि सिर्फ मैं तुम्हारी आयु का क्या है 3 गुना रह जाऊंगा। तो इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में क्या है व्यक्त करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या है स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हल लिखेंगे है ना। सबसे पहले मान लेंगे है ना क्या आफ्ताब, आफ्ताब की ऐसे माना कि आफ्ताब आफ्ताब की आयु है ना, क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तथा पुत्री आफ्ताब की पुत्री की आयु है ना क्या मान लेंगे y मान लेंगे है ना। अब से क्या बोलो 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 साल पहले है ना, लिखेंगे क्या है 7 वर्ष पूर्व है ना, 7 वर्ष पूर्व। तो क्या होगा, तो आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, आफ्ताब की आयु है ना। अभी अगर मान लीजिए कि उसका आयु क्या है x है ना, तो 7 साल पहले क्या होगा उसमें 7 क्या करेंगे घटा देंगे। जैसे अभी मान लीजिए मेरा आयु जो है 26 साल का है, तो 7 साल पहले हम कितना साल के होंगे बोलिए, तो 26 में क्या करेंगे 7 घटा देंगे मतलब 19 साल के होंगे, ठीक है। तो अभी x माने हैं, इसमें क्या करेंगे 7 साल घटा देंगे, 7 साल पूर्व मतलब, तथा आफ्ताब की पुत्री की आयु है ना, पुत्री का आयु क्या माने हैं y, तो y में से क्या करेंगे 7 घटा देंगे। अब चलेंगे क्या प्रश्न से, क्या है प्रश्न से देखिएगा, प्रश्न से मतलब क्या है देखिएगा। तो ये आपका क्या है आफ्ताब की आयु है, आगे क्या आपका क्या है पुत्री का आयु है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का क्या हो जाऊंगा, क्या था 7 गुना था। तो ये आपका आफ्ताब की आयु है, ये आपका पुत्री का आयु है। तो बराबर करने के लिए क्या है पुत्री में हम क्या करेंगे 7 गुना करेंगे, पुत्री का आयु में 7 क्या करेंगे गुना करेंगे, देखिएगा। तो x माइनस 7 गुना y क्या हो जाएगा 7y, 7 सत्ते 49 है ना। तो सॉल्यूशन आगे करते हैं, अल्फाबेट को एक साइड कर देंगे, तो ये 7y माइनस में है ना माइनस 49, ये प्लस में क्या हो जाएगा 7, तो x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 42 बचेगा। इसको क्या है समीकरण 1 मान लेंगे है ना। अब क्या है पुनः, क्या है पुनः 3 वर्ष बाद, क्या है 3 वर्ष बाद क्या है किसका मानेंगे आफ्ताब की आयु, क्या है आफ्ताब की आयु है ना। अभी मान के चलिए क्या है आफ्ताब की आयु x है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, तो x में 3 साल जुड़ जाएगा, जैसे अभी 26 साल है हमें, 26 साल में क्या है 3 साल जोड़ देंगे क्या हो जाएंगे 19 साल के हो जाएंगे। तो अभी क्या है उनका आयु क्या माने हैं x माने आफ्ताब की, 3 वर्ष बाद क्या होगा तो x प्लस 3 होगा, क्या x प्लस 3,
ठीक है। उसी तरह तथा तथा आफ्ताब आफ्ताब की पुत्री का आयु पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, तो y+3 हो जाएगा, है ना। अब क्या है, प्रश्न से क्या है, प्रश्न से, है ना। तो ये क्या है आपका आफ्ताब की आयु, है ना, ये क्या आपका पुत्री का आयु। तो 3 वर्ष बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मैं अपनी पुत्री से कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का केवल 3 गुना ही रह जाऊंगा। तो हम क्या है पुत्री की आयु में क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे, तब ना बराबर होगा x+3 3 गुना y क्या हो जाएगा 3y प्लस 3×9 देखिएगा x ये y 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, है ना, ये 9 ये प्लस में इधर माइनस में, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ चलते हैं, ठीक है, इधर लिखिएगा तो क्या है, तो x-3y बराबर 9 में से 3 घटा दी क्या बच जाएगा 6, ये क्या होगा आपका समीकरण 1। ये आपका क्या है आपका समीकरण 1 और ये समीकरण 2 ये क्या होगा आपका बीजगणितीय रूप में हो गया। अब इसका क्या करेंगे ग्राफ में दर्शाएंगे, देखिएगा तो क्या लिखेंगे पहले समीकरण 1 का हल, क्या है समीकरण 1 का हल, देखिएगा तो जब आप ग्राफ में दर्शाइएगा तो कम से कम क्या है, कम से कम आप दो बिंदु के कम से कम 2 मान जरूर लीजिएगा, है ना। ये क्या है x, ये क्या है आपका y, आपका समीकरण 1 क्या है आपका, तो x-7y बराबर -42, है ना। तो ऐसे अभी हल करके लिखते हैं, देखिएगा अगर मान के चलिए हम लोग क्या है x का मान क्या है 0 लेते हैं, क्या है x का मान देखिए x-7y बराबर -42, x का मान क्या ले लिए हम लोग 0 लिए हैं, है ना, तो -7y बराबर -42, तो क्या है y बराबर क्या हो जाएगा -42 बटा -7 हो जाएगा, माइनस माइनस कर दिया 7 कम 7 7 6 42। अगर x का मान हम क्या है 0 लेते हैं तो y क्या आ जाएगा आपका बोलिए 6 आ जाएगा, है ना। उसी तरह, है ना, अब क्या लेंगे x का मान बताइए, तो 7 लीजिए, क्या लीजिएगा 7 लेते हैं, ठीक है। तो इसे x का मान क्या लीजिए 7 लीजिए, 7y बराबर -42 -7y बराबर -42, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, -7y बराबर क्या हो गया -49, तो y बराबर -49 बटा 7, माइनस माइनस कर लीजिए 7 7 49। अगर x का मान 7 लेते हैं तो y का मान भी क्या रहेगा 7 आएगा, है ना। अब क्या करते हैं समीकरण 2 का हल लिखेंगे, क्या है समीकरण 2 का हल, ठीक है। क्या है समीकरण 2 आपका, तो x -3y बराबर 6 है ना। आपको ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 वैल्यू लेना है, 2 बिंदु आपको निकालना होगा, 2 पॉइंट x y, है ना। x का मान क्या ले लेते हैं 0, क्या लेंगे 0, देखिएगा ये आपका समीकरण है, तो x -3y बराबर 6, x का मान हम क्या बैठा है यहाँ पे 0, -3y बराबर क्या है 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 बटा -3, 3 कम 3 3 गुना 6, तो y क्या आ गया आपका -2 आ गया, है ना। अब क्या है x का वैल्यू क्या ले लेंगे 3, क्या ले लीजिएगा 3, तो 3y6 -3y बराबर 6, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, -3y बराबर 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा -3, क्या किया गया जब -1 बच गया, है ना। अगर y x का वैल्यू क्या लेते हैं हम 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा -1, है ना। अब इसी को हम लोग क्या है तो ग्राफ में दर्शाएंगे, करेंगे ग्राफ में दर्शाएंगे, देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो है ना देखिएगा, तो सबसे पहले क्या है ना, ठीक है देखिएगा
ये आपका क्या हो गया, तो एक्स एक्स एच क्या आपका वाई एच हो गया, है ना, आपका ये 0 हो गया। ठीक है, तो दोनों जो दूरी होना चाहिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5, है ना, ये आपका 6 और ये क्या है 7। ठीक है, अब ऊपर में भी क्या है आपका 7 है, तो 1 2 3 4 5, है ना, ये आपका 6 क्या है 7 ये वाई। ठीक है, इधर भी लीजिएगा, तो -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, ये हम लोग क्या है ग्राफ खींच लिए, अब इसको क्या है बस मान बैठा देना है। ठीक है, तो पहला क्या है 0 6, एक्स मान क्या है 0, है ना, 0 यहाँ पे हो गया आपका, और वाई मान क्या है 6, है ना, ये पॉइंट हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका 0 6, फिर क्या है 7 और 7, है ना, तो एक्स का मान क्या है यहाँ से आप मिला लीजिएगा ऐसे, है ना, यहाँ से ऐसे मिला लीजिएगा। ये जो आपका पॉइंट है वो क्या है 7 और 7 है ना, ये पॉइंट। अब ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, तो मिला लेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे हम लोग, तो मिला लेंगे, देखिएगा, है ना, थोड़ा तिरछा हो गया है। ठीक है, ऐसे, है ना, ये आपका एक ग्राफ हो गया, है ना, क्या, अब दूसरा क्या 3 - सॉरी, ये आपका यहाँ पे लिख लीजिएगा x - 7y बराबर -42। ठीक है, अब दूसरा जो समीकरण 2 का है क्या है 0 - 2, एक्स का मान 0 और ये क्या आपका, तो 0 - 2 हो गया। तीसरा क्या है 3 और 1, एक्स का मान 3, आपका हो गया 3 - 1, है ना, यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, बस लाइन काट देंगे। ठीक है, है ना, ये आपका हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, आप हम लोग भिन्नता रूप में भी लिखिए और ग्राफ में भी क्या है कर लिए। ठीक है, आपका ग्राफ और अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं, हो गया। अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब क्या है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है आपका, बोल रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद क्या और 1300 क्या खरीदता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में क्या है आपको व्यक्त कीजिए। ठीक है, ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ कैसे हल करेंगे, तो हल, है ना, देखिएगा क्या मानेंगे, माना कि क्या है एक बल्ले का मूल्य क्या मान लेंगे x तथा एक गेंद का मूल्य क्या मान लेंगे y, है ना,
जो मान लीजिए है क्या कि बल्ले का मूल्य मतलब एक बल्ला क्या लिखिएगा, एक बल्ला का मूल्य x रुपया है और एक गेंद का मूल्य क्या है, y रुपया है। ठीक है, अब क्या है इसको प्रश्न के अनुसार चलते देखिएगा। प्रश्न से है ना, पहला क्या है कि 3900 में 3 बल्ला है ना और 6 गेंद खरीदा, तो इसको लिख लेंगे क्या कि 3 गुना बल्ला के मूल्य क्या है x है ना। ठीक है, बल्ला क्या है x प्लस इसका 6 गेंद, 6 और गेंद का मूल्य क्या माने हैं y। ठीक है, तो और दोनों को मिलाकर क्या होगा आपका 3900 रुपये हो जाएगा। तो 3 गुना x, 3x प्लस 6 गुना y क्या हो जाएगा 6y बराबर 3900 है ना। अब यहाँ क्या है कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लिए, 3 प्लस 3 गुना 6 3900। ठीक है, x प्लस 2y बराबर 3900 बटा का 3 1300 में कट जाएगा। x प्लस 2y बराबर क्या बच गया आपका 1300। तो क्या हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, अब पुनः क्या है, पुनः इसी प्रकार ठीक है देखिएगा। तो क्या बोल रहा है कि दोबारा कि एक बल्ला क्या है, एक और बल्ला खरीदा और 3 गेंद खरीदा, कितना में 1300 में। ठीक है, तो एक बल्ला का मूल्य क्या है x है ना, x माने है और 3 गेंद मतलब 3y क्या हो जाएगा आपका 1300 का हो जाएगा समीकरण क्या 2 है ना। है ना, अब क्या है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग ग्राफ बनाएंगे देखिएगा। तो क्या लिखेंगे, ठीक है, समीकरण क्या है 2 सॉरी समीकरण 1 का हल। ठीक है, समीकरण 1 आपका क्या है x प्लस 2y बराबर 1300 है ना। तो हम लोग कम से कम आपको ग्राफ बनाने के लिए क्या है 2 पॉइंट लेना है। ठीक है देखिएगा, तो x का मान क्या ले लेंगे अपने से बोलिए, लीजिएगा क्या 300 लीजिए, x बराबर क्या लीजिएगा 300 है ना। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300 है, x का मान क्या लिए हैं 300 लिए हैं, 300 प्लस 2y बराबर 1300, 2y बराबर क्या आ जाएगा 1300 प्लस में माइनस में चला जाएगा इधर, y बराबर 2y बराबर क्या बचेगा 1000 बचेगा, तो y बराबर 1000 बटा 2 क्या चलो 500। मतलब अगर x का मान हम लोग क्या रखेंगे 300 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा आपका 500 आएगा है ना। उसी तरह x का मान क्या रखेंगे अभी 700 क्या रखिएगा सॉरी है ना जी, बताइए क्या रखेंगे, तो 700 रखिए, क्या रखिएगा 700 है ना। तो x बराबर क्या लिए x प्लस 2y बराबर क्या है 1300। तो क्या x का मान 700 रखे हैं प्लस 2y बराबर 1300 है ना। तो y बराबर क्या आ जाएगा 2y बराबर 1300, ये प्लस में इधर माइनस में 700, तो y बराबर 1300 में 700 का क्या बचेगा 600 300। अगर x का मान हम क्या रखते हैं 700 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा आपका 300 आएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या है समीकरण 2 का हल, 2 का हल। ठीक है, समीकरण 2 क्या आपका x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, कम से कम हम लोग 2 मान लिखेंगे x y, x है ना, यहाँ पे क्या रखेंगे तो मान के चलिए x का मान आप 100 रखते हैं, क्या रखिएगा 100, 100 इधर आएगा तो देखिएगा x का मान क्या है 100 रखे हैं प्लस 3y बराबर 1300 है ना। 3y बराबर 1300 ये प्लस में इधर आएगा तो
माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1200, है ना, बटा 3, 3 चौके 12। अगर x का मान हम 100 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा आपका 400 आएगा, है ना। उसी तरह देखिएगा क्या है, x का मान क्या रखिएगा, x का मान 400 रखिए, तो x का मान क्या है 400 रखिए, ठीक है, प्लस 3y बराबर 1300, तो 3y बराबर 1300 में क्या चला जाएगा 400 घट जाएगा, तो y बराबर 1300 में 400 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 900 बचेगा, है ना, 900, है ना। अगर x का मान 400 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा 300 आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या है ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो देखिएगा ठीक है, देखिएगा ये क्या है आपका x h और ये क्या आपका y h है ना, x x डैश y y डैश आपका, ठीक है नहीं क्या 0, इधर क्यों नहीं है क्योंकि मेरा कोई भी मान क्या है नेगेटिव में नहीं है, इसीलिए देखिएगा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 देखिएगा 1 100, हम लोग क्या 100 का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि संख्या मेरा क्या है बड़ा बड़ा है, इसीलिए हम क्या 100 का डिफरेंस लेते हैं, 100 200 300, ये आपका 400, ये 500 600 700, है ना, इधर आपका 100 200 300 400 500 600, ये क्या है 700, है ना। तो समीकरण 1 पहले देखते हैं, समीकरण क्या है, पहला में x का मान 300, y का मान क्या है 500 है, x का मान 300 है ना, और y का मान क्या है आपका तो 500 है, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा 300 500, x का मान 300 और y का मान 500। उसी तरह इसका करेंगे, x का मान क्या है 700, है ना, 700 आपका यहाँ है, ठीक है, और y का मान क्या है 300 है ना, ये ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका 700 माइनस परिमाण बोलते हैं, सॉरी क्या 700 300, ठीक है। अब इसको क्या मिला देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिएगा क्या है, समीकरण 2 यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या है x प्लस y बराबर 1300, है ना। अब समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं, ग्राफ पर दर्शाएंगे, x का मान क्या है 100, x का मान 100 है और y का मान क्या है आपका 400 है, यहाँ पे, है ना, 100 ये 400 हो गया आपका, है ना, और फिर क्या x का मान 400 और y का मान क्या है 300 है, और ये क्या है आपका यहाँ पे ये पॉइंट क्या है आपका 400 और 300, है ना, बस इसको क्या करेंगे मिला देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस समीकरण का क्या नाम हो जाएगा आपका, तो x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया, हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, क्या है अब क्या है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं देखिएगा, बोर्ड है क्वेश्चन नंबर 3, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य क्या है 300 हो जाता है,
इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में क्या व्यक्त कीजिए। सेम है, पहले समीकरण आपको लिखना है, उससे क्या ग्राफ दर्शाना आपको। ठीक है, देखिएगा सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। हल बहुत ही आसान है। देखिए क्या लिखेंगे, माना कि, क्या है, माना कि, है ना, एक, क्या है, 1 kg क्या, सेब का मूल्य, सेब का मूल्य क्या मान लेंगे, x रुपया, तथा 1 kg अंगूर का मूल्य क्या मानेंगे, y रुपया। ठीक है, अब क्या प्रश्न से चलते हैं हम लोग, है ना। प्रश्न से देखिएगा, 1 kg सेब का मूल्य क्या है, x, तो शुरू में क्या है, 2 kg सेब है, मतलब ये 2x हो गया, प्लस फिर क्या 1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर का मूल्य क्या माने हैं, तो y, है ना, 2x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा आपका 160 रुपया। ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब पुनः इसी प्रकार लिखेंगे, पुनः इसी प्रकार, है ना। तो देखिएगा अब क्या बोल रहे हैं, 4 kg सेब, और 1 kg सेब का मूल्य क्या माने, क्या माने x, तो 4 kg मतलब 4x प्लस, है ना, 2 kg अंगूर, 1 kg क्या माने y, 2y बराबर क्या है 300। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिएगा आगे, तो कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा क्या 2, तो यहाँ 2x बचा, यहाँ पे क्या है y बराबर 300, तो 2x प्लस y बराबर 300 बट्टा का क्या 2, काटेंगे 150, तो 2x प्लस वाई बराबर 150। ये क्या हो गया आपका समीकरण 2, है ना। अब इसको क्या है हम लोग ग्राफ में दर्शाते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या लिखेंगे, समीकरण क्या 1 का हल। ठीक है, सेम उसी तरह करेंगे हम लोग, है ना। दो, कम से कम 2 पॉइंट आपको लेना है। ये क्या होगा आपका x है और ये आपका y है ना। देखिएगा तो समीकरण 1 आपका क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 160, है ना। तो y का मान हम लोग या तो x का मान पुट कीजिए तो y का मान पुट कीजिए। ठीक है, तो क्या मान पुट कीजिएगा बोलिए, तो मान लीजिए क्या है x का मान, क्या है x का मान क्या पुट कीजिएगा 50, क्या पुट कीजिएगा अपने से पुट करना, कोई थी नहीं है, 2 गुना 50 प्लस वाई बराबर क्या है 160, तो क्या हो गया 50 गुना 100 प्लस वाई बराबर 160, है ना। तो वाई बराबर क्या हो गया 160, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, तो वाई बराबर क्या बच गया 60। अगर x का मान हम समीकरण 1 में 50 पुट करते हैं तो y का मान क्या आएगा आपका बोलिए 60 आएगा, है ना। अब उसी तरह क्या है, अगर हम x का मान क्या पुट करेंगे 40, क्या पुट करेंगे बराबर 160, तो 40 गुना 80 प्लस वाई बराबर 160, तो वाई बराबर क्या 60, प्लस में माइनस में चला जाएगा तो वाई बराबर क्या जाएगा 60। अगर x का मान क्या पुट कर रहे हैं 40, तो वाई का मान क्या आएगा आपका 80 आएगा, है ना। अब उस तरह क्या है समीकरण किसका 2 का हल, क्या है 2 का हल देखते हैं। समीकरण 2 आपका क्या है 2x प्लस वाई बराबर आपका 150 है ना। तो फिर से लिखते हैं, है ना, क्या x y, है ना। देखिएगा तो यहाँ पे x का मान क्या पुट कीजिएगा, तो क्या मान पुट कीजिए, देखिए 50 क्या पुट कीजिएगा 50, है ना, तो 2 गुना 50, ठीक है, प्लस वाई, देखिएगा तो क्या हो जाएगा 150, तो वाई बराबर देखिए 50 गुना 100 प्लस वाई बराबर क्या है, तो वाई बराबर 150 माइनस 100, तो वाई बराबर 50, मतलब अगर x का मान हम आएगा, है ना।
दूसरा पॉइंट लेते हैं हम लोग। अगर x का मान क्या है, x का मान क्या पुट कीजिएगा 60, क्या पुट कीजिएगा या तो 40 कुछ भी पुट करते 40 से पुट कीजिएगा। 40 दूना देखो 2 गुना 40 प्लस वाई बराबर 150। तो क्या 40 दूना 80 हो गया प्लस वाई बराबर क्या है 150। तो वाई बराबर क्या हो गया 150 माइनस 80, तो वाई बराबर 70। ठीक है, ये हो गया है ना। अब मेरा क्या है समीकरण 1 और समीकरण 2 का हल निकल गया। अब हम लोग क्या है ग्राफ दर्शाएंगे ग्राफ में। ठीक है, तो देखिएगा है ना, ये आपका क्या है x और ये आपका क्या है x डैश है ना, मतलब x h, ये क्या आपका y h। ठीक है, ये 0 है ना। तो हम लोग क्या करते हैं देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 है ना। इधर भी आपका करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। देखिएगा तो आपका ये क्या हो गया, हम लोग क्या देखिए सब 10-10 का डिफरेंस लेते हैं ना। ये 10 20 30 40 50 60 70 है ना। ये क्या है 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है, अब पहले समीकरण 1 को हम लोग क्या है दर्शाते हैं। पहला क्या है x का मान 50 है ना, 50 ही हो गया और दूसरा क्या है 60। देखिए x का मान क्या है 50 है आपका है ना। तो ये पॉइंट आपका मिला, ये क्या हो जाएगा आपका 50 और 60 है ना। अब दूसरा क्या है पॉइंट 40 80 है ना। 40 आपका ये हो गया है ना, एक पॉइंट डाल देते हैं यहाँ पे 80। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 40 और 80 हो गया है ना। अब क्या करेंगे इसको तो मिला देंगे। ठीक है, हो गया। इस समीकरण का क्या है नाम लिख देंगे क्या है तो 2x प्लस वाई बराबर 160। ठीक है, अब समीकरण 2 है क्या है पहला 50 50, x का मान भी 50 है और y का मान भी क्या है 50 है। तो आपका ये क्या है आपका ये यहाँ मिलेगा, ये क्या है 50 50 है ना। फिर दूसरा समीकरण 40 और 70, 40 है यहाँ पे, यहाँ तक क्या है 40 गया और ये क्या आपका तो 70 क्या है 40 और 70। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे। ठीक है, ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा तो 2x प्लस वाई बराबर 150 है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 था कंप्लीट हो गया और आपका एक्सरसाइज भी क्या है 3.1 क्या कंप्लीट हो गया है ना। हम लोग अब क्या है एक्सरसाइज 3.2 जो नेक्स्ट क्लास में क्या है पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, हम लोग